तो सवाल ध्यान से पढ़िए। कहता है एक नंबर है 1848 और मुझे इसके ओड कॉम्पोजिट फैक्टर्स चाहिए। ये मेरा सवाल है, मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और हम अब इसके ऊपर तसल्ली से काम करें। तो सबसे पहले ये समझिए फैक्टर का सीन क्या होता है। तो मैं एक आसान सा नंबर ले रहा हूं, लेट्स से 60। मैं कहूं कि 60 के कितने फैक्टर्स हैं, तो आपको अच्छे से पता है फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर वो होता है जो उसको भाग कर दे। अब क्योंकि 60 इतना कॉमन नंबर है कि हम रोज यूज करते हैं, कोई विरला दिन होगा जिस दिन तुम 60 से एनकाउंटर ना करते हो, ठीक है, रोज आपको मिलता है। तो 60 के फैक्टर्स कोई भी बच्चा इजीली बता सकता है, ठीक है, 10 12 15 20 30 60 ऐसा करके इजीली। और अब इनको काउंट करोगे आराम से काउंट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हो जाएंगे काउंट। बट यही नंबर अगर थोड़ा बड़ा आ जाए तो क्या करो। तो इसके लिए हम कुछ दिमाग लगाते हैं और वो समझो। मैं अगर डायरेक्टली 60 को सोच रहा हूं कि ये किससे कटेगा तो मेरे लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं 60 को फैक्टराइज कर दूं, 2 से काटा 30, 2 से काटा 15 और 3 से काटा 5, तो मैं 60 को लिख सकता हूं 2^2 इंटू 3^1 इंटू 5^1। मेरे लिए ये आसान नहीं है शायद कि 60 किससे कटेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं ये बड़ा नंबर है, तो मेरे लिए ये आसान नहीं है कि 60 किससे कटेगा, लेकिन मेरे लिए ये आसान है कि मैं ये ढूंढ लूं कि ये किससे कटेगा, क्योंकि ये तो छोटे नंबर्स है। तो मैं इजीली बोल सकता हूं कि सर ये 2 से कट सकता है, ये 3 से काटूं तो उससे भी कट जाएगा जी, ये 5 से काटूं तो उससे भी कट जाएगा जी, मैं 2 और 3 को मिक्स करके काट दूं तो भी कट जाएगा, मैं 2 और 5 को मिक्स करके काट दूं तो भी कट जाएगा, 5 और 3 को मिक्स करूं तो भी कट जाएगा, 2 की पार 2 और से काटूं तो कट जाएगा, 2 की पार 2 और अकेले 3 से काटूं तो कट जाएगा। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज जो जिससे मैं इसको काट सकता हूं। बट सवाल यह है कि क्या मैं इसको 7 से कट कर सकता हूं, क्या मैं इसको 2 की पार 3 से कट कर सकता हूं, क्या मैं इसको 5 की पार 2 से कट कर सकता हूं। इसका मतलब मैं इसको कट तो उसी नंबर से कर सकता हूं जो इसकी कंपोजिशन के अंदर है। 60 की कंपोजिशन ये वाली है, 60 इन डिजिट से बना है, इनसे बना है, तो 60 कभी भी कटेगा तो इन्हीं में से किसी से कट सकता है और तो किसी से कटेगा नहीं। जितना यहां है मटेरियल उसी से कट सकता है, उससे कम से तो कट सकता है, उससे ज्यादा से नहीं कट सकता। जम गई बात। तो कोई भी नंबर की जो बेसिक कंपोजिशन होती है, कोई भी नंबर हमेशा उसी से ही कट सकता है और किसी से नहीं कटेगा। तो मुझे अब सिर्फ ये देखना है कि ये जो मेरे पास इस नंबर को मैंने तोड़ा है फैक्टर की फॉर्म में, इनको मैं कितने डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं। तो मैं जितने डिफरेंट तरीके से इसको लिखूंगा या लिख पाऊंगा उतने डिफरेंट नंबर बन सकते हैं। ठीक बात है। अब क्योंकि मेरे पास दो दुए हैं तो मैं चाहूं तो अकेले 2 से भी भाग कर सकता हूं और 2 दुओं से भी भाग कर सकता हूं। ठीक बात है। यानी 2 को यूज करने की मेरे पास 2 लिबर्टी है, 2 की पार 1 भी यूज कर सकता हूं, 2 की पार 2। बट अब यहां एक चीज तुम्हें ध्यान देनी है, वो ये है कि 2 की, क्योंकि मेरे पास 2 दुए हैं और मैं जब 2 से काट रहा हूं तो मैं कौन से 2 से काट सकता हूं, पहले 2 से या दूसरे 2 से। 2 दुए हैं ना मेरे पास, 2 की पार 2 का मतलब 2 दुए हैं, तो मैं इसको 2 से काट सकता हूं, 2 और 3 से भी काट सकता हूं मिलके। तो मैं 2 कौन सा लूं, पहला 2 लूं कि दूसरा 2 लूं। मेरे को कट करना है 60 को, तो मैं कट कर सकता हूं एक 2 से और एक 3 से, एक 2 और एक 3 से कट कर सकता हूं ना। मेरा सवाल है कि मेरे पास 2 दुए हैं और एक तिया लेना है मैंने, तो 2 2 में से कौन सा 2 लूं, फर्स्ट लूं सेकंड लूं। बहुत बढ़िया, कोई भी ले लो। क्या मैटर करेगा ये बात। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सर 2 की पावर 2 है तो उसके लिए मेरे पास, जब मैं 2 की पावर 1 यूज करूंगा तो मेरे पास 2 चॉइस है कि या तो पहला 2 या तो दूसरा 2। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2 की पावर 1 अपने आप में एक चॉइस है, बट 2 की पावर 1 कौन सी, इसका कोई लेना देना नहीं। याद रहेगी बात। इसीलिए 2 को यूज करने की जब बात आएगी तो मैं कहूंगा या तो 2 मैं 1 के तौर पे यूज करूंगा या 2, सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करती। ठीक, ऐसे ही पहले 2 या पहले 3 क्या ये मैटर करेगा, तो वो सीक्वेंस भी मैटर नहीं करती। तो 3 को कितने तरीके से यूज कर सकता हूं,
एक तरीके से। 5 को कैसे? बट क्या ये जरूरी है मैं 2 यूज ही करूं हर बार? क्या पता मैं यूज ही ना करना चाहूं। तो मेरे पास ना यूज करने की भी देख चॉइस है ना। 3 को ना यूज करूंगा तो, और 5 को यूज ना करूं तो, इसका मतलब 2 को यूज करने की मेरे पास टोटल, 3 को यूज करने की मेरे पास, और 5 को यूज करने की मेरे पास कितनी चॉइस है? तो कुल मिला के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बनती है? नंबर ऑफ फैक्टर चेक करोगे तो इसके 12 ही है। अब सवाल ये है कि यूज होगा कैसे, तो उसको समझो कि ये इन्हीं को यूज करना है ना। तो मेरा मन करे तो मैं 2 की पावर 0 यूज कर सकता हूं, 3 की पावर 0 यूज कर सकता हूं, 5 की पावर 0 यूज कर सकता हूं, 2 की पावर 0 यूज कर सकता हूं, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 यूज कर सकता हूं, 2 की पावर 0, 3 की पावर लेट्स से 1 यूज कर सकता हूं, 5 की पावर 0, 2 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 यूज कर सकता हूं। बात समझ आ रही है? मैं ये बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जब हम इसमें बाद में कुछ वेरिएशन करने शुरू करें तो तुम्हें मालूम हो कि मैंने क्या करा था। ठीक ऐसे ही 2 की पावर 1 यूज कर सकता हूं, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 1 यूज कर सकता हूं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 0 यूज कर सकता हूं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 यूज कर सकता हूं। सेम वे में 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0 यूज कर सकता हूं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 5 की पावर 1 यूज कर सकता हूं, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 यूज कर सकता हूं। ये टोटल पॉसिबिलिटीज बनती है 12 की 12। चेक करना चाहो तो कर लो। कौन चला गया भाई? पर के टच होता रहा यार, ये काला जमा ही दूर से ही पकड़ ले पागल है। तो ये हुआ 1, ये हुआ 1 मतलब जब कोई भी यूज नहीं कर रहा तो भी तो 1 तो होगा ही। ये है 5, ये है 3, ये है 15, ये है 2, ये है 10, ये है 6, ये है यहां 1 है ना 30, ये है 4, ये है 20, ये है 12 और ये है 60। चेक करो 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60। यहां तक क्लैरिटी आ रही है कैसे हो रहे हैं? तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी बता रहा हूं यहां तक का। जब कभी मेरे पास कोई भी नंबर हो और मैं ये जानना चाहूं कि उसके फैक्टर कितने हैं, तो मेरा काम क्या होगा? मैं उस नंबर को फैक्टराइज करूंगा। जैसे भी मेरे से फैक्टराइज होता है, फैक्टराइज करके मैं बोल सकता हूं 1848 कैन बी रिटन एज 2 रेज पावर 3 इंटू 3 रेज पावर 1 इंटू 7 रेज पावर 1 इंटू 11 रेज पावर 1। ये मैंने लिख दिया इस नंबर को। अब जब भी मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो उसको मैं एफ लिख रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स को मैंने नाम दे दिया है एफ। मेरा नंबर एन था, वो ये था। ठीक, इसके फैक्टर निकालने हो तो जो आप इसको फैक्टर की फॉर्म में तोड़ोगे, अब इनकी जो भी पावर होगी, पावर क्या है 3, उसमें एक जोड़ दो। एक क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि जितनी पावर है 1 है 2 है वो तो यूज कर ली। एक एक्स्ट्रा कौन सी? 0 वाली। जब हम उसको यूज ना करना चाहें तो यूज ना करने की चॉइस क्या है? 0। बाकी तो चॉइस है वो है ये। ठीक, तो यूज ना करने की चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी चॉइस कितनी बनी? 4। इसकी पावर 1 है तो चॉइस क्या बनेगी? 2। इसकी पावर 1 है तो चॉइस क्या बनेगी? 2। पावर 1 है तो चॉइस क्या बनेगी? 2। एक एक्स्ट्रा क्यों बन रही है, समझ आ रहा है? जितनी पावर है एक एक्स्ट्रा चॉइस सिर्फ बन रही है जस्ट बिकॉज क्योंकि हम उसको ना यूज करना चाहें, ये भी एक चॉइस है हमारे पास। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर आप लेओगे तो इसके 32 फैक्टर बनेंगे। ठीक, तो ओवरऑल इफ देयर इज एनी नंबर n that can be written as 2 raised power a into 3 raised power b into 5 raised power c into 7 raised power d and so on। तुम ध्यान दो तो मैंने 2 3 5 7 ये सब लिखे हैं, यानी मैंने क्या नंबर लिखे हैं? प्राइम। क्योंकि हर कॉम्पोजिट नंबर या हर नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर की फॉर्म में तोड़ा जा सकता है, तो हमेशा यहां आपको प्राइम ही मिलेंगे।
याद रहेगी बात। तो अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो सीधा तरीका है, जो भी पावर है उन पावर में आपने हमेशा क्या करना है, एक जोड़ देना है और आपस में गुना कर देना। ऐसे करके किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे। ये पहली मिनिमम जानकारी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद की जानकारियों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर यहां तक का सही से क्लियर हो गया तो बाद वाला इजी हो जाएगा समझना। क्लियर हो गई यहां तक बात? पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे इवन फैक्टर मिले। मेरे को चाहिए सिर्फ इवन फैक्टर। अब सिर्फ इवन फैक्टर चाहिए तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि कोई भी फैक्टर का इवन होने का सबसे पहला और सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट क्या है। कोई फैक्टर इवन हो इसके लिए उसमें दो होना जरूरी है। अगर दो मौजूद है तो वो नंबर इवन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वैसे भी प्राइम नंबर में दो एकमात्र इवन प्राइम है, बाकी तो वैसे भी कोई नहीं है। तो दो अगर मौजूद होगा तो उसके इवन फैक्टर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और मौजूद होगा तो चाहे पावर एक में हो, चाहे दो पावर हो, चाहे तीन हो, वो तो डिपेंड करता है। पावर कितनी भी ज्यादा क्यों ना उससे फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम एक पावर तो चाहिए। ठीक, अब ध्यान देंगे तो आपको यहां भी दिखेगा कि जब तक दो नहीं था, यानी जब तक दो की पावर जीरो चल रही थी, तब तक सारे ओड फैक्टर है। और जैसे ही दो पिक्चर में आया, चाहे वन पावर में आए चाहे टू पावर में आए, सारे के सारे, बहुत बढ़िया, सहमत है इस बात से? पक्का? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं यहां आता हूं, क्योंकि मुझे इवन फैक्टर चाहिए, तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा दो वहां रहे। और वो कब हो पाएगा? जब मैं या तो दो की पावर एक लूं, या दो लूं, या तीन लूं, या चार लूं, जो भी पावर है वो लूं, बट दो की पावर जीरो ना लूं। यानी दो की पावर जीरो क्या थी? वो जो एक एक्स्ट्रा वाली चॉइस थी, वो एक्स्ट्रा चॉइस अगर मैं हटा दूं तो मेरे इवन फैक्टर बनेंगे हमेशा। यानी इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है कि जो पावर है टू की, सिर्फ टू की, उसमें हम ये एक एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे, जीरो वाला पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे। तो ए इंटू बाकी सबकी मर्जी है, तीन ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता उस वक्त से, दो होना जरूरी है बस। तो बाकियों के लिए नॉर्मल रहेगा b+1 इंटू c+1 इंटू d+1 एंड सो ऑन। तो ये हमेशा इवन फैक्टर। तो इस संख्या के अगर मुझे इवन फैक्टर चाहिए तो दो की पावर तीन है, तो दो के लिए मैं कितनी चॉइस ले रहा था पहले? चार। अब कितनी लूंगा? तीन, क्योंकि जितनी पावर है उतनी चॉइस। इसके लिए कितनी चॉइस लूंगा? दो, क्योंकि पावर से एक ज्यादा लेनी है। अगले के लिए दो, अगले के लिए दो। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर मेरे देखे जाए इवन, तो वो कितने आएंगे? 24 फैक्टर आएंगे। इजी। अगर तो मुझे ओड फैक्टर्स चाहिए तो सबसे आसान तरीका है टोटल फैक्टर में से इवन फैक्टर घटा दो, अगर आपको ओड अलग से निकालने नहीं आते तो। ठीक बात है। अदरवाइज सिर्फ ओड निकालने हो तो बहुत तेजी से निकल सकता है। और वो कैसे है कि ओड फैक्टर्स जो हैं, अगर आपको चाहिए तो आप खुद दिमाग लगाओ, ओड कब आएंगे? बहुत बढ़िया, जब दो होगा ही नहीं। इवन कब आता है? जब दो होता है। ओड कब आएगा? जब दो को गायब कर दिया जाए, दो को काट दिया जाए, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल सही है, आपको मिलेंगे ओड फैक्टर्स। अब दो की गैर मौजूदगी कैसे तय करोगे? दो को की गैर मौजूदगी कैसे तय करोगे? दो को हटा ही दो, दो को ले मत, बोला तो है ही नहीं है। हम तो ओड वालों से काम चलाएंगे। और ओड वालों का मतलब ये है कि जो आपके पास बच गए थ्री वाले, फाइव वाले, सेवन वाले, यानी ए की गिनती ही छोड़ दो। ओड के लिए b+1, c+1, d+1 एंड सो ऑन। यानी दो को छोड़ करके बाकी जितने उसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पावर में एक एक जोड़ो और गुना कर दो, उससे और फैक्टर आएंगे। तो आप यहां चेक करोगे तो दो को आपने छोड़ दिया तो तीन की पावर एक है तो चॉइस क्या लोगे? दो। सेवन की पावर एक है तो चॉइस क्या लोगे? दो। 11 की पावर एक है तो पावर क्या लोगे? दो। तो कितने ओड फैक्टर्स आए? 8। इवन कितने हैं? 24। टोटल कितने हो गए? बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई बात। इसके बाद थोड़ा और बचता है और वो सुनो, वो क्या है? आपको प्राइम फैक्टर्स चाहिए। अब प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे?
तो बहुत सीधा सा काउंट कर लो, 2 अपने आप में एक प्राइम है, 3 अपने आप में एक प्राइम है, 7 अपने आप में प्राइम है, 11 अपने आप में प्राइम है। क्या 2 की पावर 2 प्राइम है? 2 की पावर 2 कभी भी प्राइम होता है? प्राइम सिर्फ एक ही होएगा, 2। 2 की पावर 1, कुछ और नहीं। एक्स्ट्रा कितनी पावर हो कोई मैटर नहीं करता। 2 अपने आप में एक प्राइम है, 3 अपने आप में प्राइम है, 7 अपने आप में प्राइम है, 11 अपने आप में प्राइम है। तो इसके लिए आपको जस्ट काउंट करना है डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कि कितने डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। तो इसके कितने प्राइम फैक्टर है डिफरेंट? 4। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे? 4। क्लियर है? अब एक शब्द और बच गया, कॉम्पोजिट। तो कॉम्पोजिट फैक्टर कैसे निकलेंगे? किसी में ना, गलत। आसान तरीका देता हूं, टोटल फैक्टर में से प्राइम घटा दो। अब टोटल फैक्टर कितने थे? 32, उसमें से प्राइम फैक्टर घटा दो। हटा दे रहे हैं, यहां ज्यादा और पंगा नहीं लेते हैं, और पेज कौन खोलेगा? इजी। तो कॉम्पोजिट के लिए टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर घटा दो। बट एक बात बताओ, टोटल फैक्टर कितने थे, उसमें से प्राइम कितने घटाए आपने? कौन कौन से थे वो? है ना? ये फैक्टर्स घट गए, तो आपके पास क्या बचे? और ये जो 32 फैक्टर थे, इनमें कौन कौन थे? सारे ही थे, इंक्लूडिंग 2, 3, ये सब भी, बट इंक्लूडिंग 1 भी तो था ना। ये जो 32 फैक्टर थे टोटल, इनमें 1 एज ए फैक्टर नहीं था क्या? जब हम 60 के फैक्टर निकाल रहे थे तो उसमें 1 एज ए फैक्टर नहीं था क्या? तो ये जब आप 32 फैक्टर निकाल रहे हो तो इसमें 1 भी तो एक फैक्टर रहा होगा। 1 क्या प्राइम में आया होगा? और क्या वो कंपोजिट होता है? इसका मतलब 1 भी तो एक्स्ट्रा घटेगा ना। तो अगर आपको कंपोजिट फैक्टर चाहिए तो टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर माइनस करो और साथ में एक एक्स्ट्रा माइनस करो, कौन? 1। बात जमी? कोई कंफ्यूजन? बहुत बढ़िया है। अब आते हैं हमारे इस सवाल के एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, और वो एग्जैक्ट पॉइंट क्या था? हमें इस नंबर के ओड कंपोजिट फैक्टर्स चाहिए। कंपोजिट तो चाहिए बट ओड चाहिए। तो हमने क्या करना है? 1848 को फैक्टर की फॉर्म में तोड़ देना है, विच इज 2 रेस पावर 2, 3 रेस पावर 2 रेस पावर 2 ही था ना, 3 था, 3, 7 रेस पावर 1 और 11 रेस पावर 1, ये था। सबसे पहले ढूंढो ओड फैक्टर कितना। तो इसके लिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ओड फैक्टर कितने आए? इन दो 8 में से ओड प्राइम कितने हैं? 1, 2, 3। तो ओड प्राइम कितने हुए? 3। तो ओड कंपोजिट कैसे निकालोगे? टोटल ओड फैक्टर्स में से ओड प्राइम घटा दो, साथ में 1 भी घटा दो, क्योंकि ओड में 1 भी रहा होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ओड कंपोजिट फैक्टर कितने आएंगे? ये इसका फाइनल आंसर है। क्लैरिटी हुई? तो ये तुम्हारा छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। जब लेवल 3 तक जाएंगे तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। तब अगर इसको याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तब हम समझेंगे कि अगर ओड फैक्टर आ जाए, उनकी गुणा करनी पड़ जाए, इवन आ जाए और उनको जोड़ना पड़ जाए कि बताओ जी सारे इवन को जोड़ो कितने फैक्टर्स बनेंगे। अब ऐसे ऐसे नंबर का कौन तो फैक्टर निकालेगा, और फिर उनको जोड़े कौन, तो उसके भी फॉर्मूले बनाएंगे। ठीक, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।